कुवैत में मुतादिद अमरीकी फौजी तैयारे तबाह, कुवैती वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान कुवैती वजारत दिफा का कहना है आज सुबह मुतादिद अमरीकी फौजी तैयारे गिरकर तबाह हुए। तमाम अमले को बाहिफाजत निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वाक़े की नौयत और असबाब पर अमरीकी अफवाज के साथ बराह रास्त राबता जारी है। मुतल्लिका हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी F-15 फाइटर जेट क्रैश कर गया। मुमकिना तौर पर अमरीकी तैयारे को ईरानी फोर्सेज ने निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 555 हो गई। 131 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी शहर रास तनूरा में अरामको रिफाइनरी पर हमला, धुएं के बादल उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ईरानी साख्ता ड्रोन शाहिदान 36 से किया गया। हमले के फौरन बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। रास तनूरा का शुमार सऊदी अरब की बड़ी ऑयल तनसीबात में होता है। आलमी तेल की बरामदात में कलीदी किरदार है। सऊदी वजारत खारिजा की रियास और मशरकी इलाकों में मिसाइल हमलों की मसम्मत। कहा ईरानी हमलों को किसी तौर जायज वजह करार नहीं दिया जा सकता। हमलों के बावजूद ईरान को निशाना बनाने के लिए सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हदूद या सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन वादा सादिक चहारम, तेल अवीव, हैफा और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का इसराइल को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाने का ऐलान। बयान में कहा हैफा में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तेल अवीव समेत दीगर शहरों में अस्करी और दिफाई मराकज निशाने पर हैं। ईरानी हमलों के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 5 इसराइली जख्मी। बैत शम्स पे मिसाइल हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। 57 इसराइली जख्मी, 12 लापता। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इतवार की रात इसराइल के अंदर 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी सरकारी मीडिया ने जदीद ड्रोन और मिसाइलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 16,089 पॉइंट्स की मंदी, 51,972 की सतह पर बंद। सरमायाकारों के 1,745 अरब रुपए डूब गए। कारोबार के पहले सेशन में 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। पाकिस्तान में सोना 13,300 रुपए महंगा, 1 तोला 5,63,862 रुपए का हो गया। आबनाए हरमोज की बंदिश से आलमी मंडी में खाम तेल 13% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $83 का हो गया। खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जाने का खदशा। आलमी शिपिंग कंपनी मैरिक की आबनाए हरमोज से बहरी जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ाना की बुनियाद पर स्टॉक और सप्लाई रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 18 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR भी अराकीन में शामिल। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और ज़खायर पर नज़र रखेगी। तेल की तलब और रसद का योमिया बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तवील जंग की सूरत में मुआशी असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल विफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। खित्ते में जंगी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दाखिली सूरत हाल और अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत होगी। अमरीका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म, अब वो हथियार डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अहदाफ के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान की नई लीडरशिप बात करना चाहती है, जिसके लिए तैयार हूँ। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। एक ही कार्रवाई में 48 ईरानी रहनुमाओं का कत्ल बड़ी बात है। पासदारान इनकलाब की तनसीबात और ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मजीद अमरीकियों की हलाकतों का इम्कान है। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो उन्हें इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार न डाले तो मौत का सामना करें। ईरान जंग 1 माह तवील हो सकती है। सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से राबिते। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है इसराइल, बहरीन और UAE की क़यादत से सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
ट्रंप की पेशकश मुस्तरद, ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने एक्स पर बयान में कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ड्रोन, फजाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरान में इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। कुम की मस्जिद के गुंबद पर सुर्ख परचम बदले की अलामत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत पर 40 रोज़ा सोग, 7 दिन की तातीलात। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मुल्क के इंतजामी उमूर संभालने के लिए 3 रुकनी उबूरी क़यादत काउंसिल तश्कील। 66 साला आलिम दीन अली रजा इराफ़ी को काउंसिल का फ़कीहा रुकन मुकर्रर किया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मुफ्तनी अरकान में शामिल। काउंसिल नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देगा। अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं। अरब ममालिक को ईरान नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अरब ममालिक को समझना होगा जंग ईरान ने शुरू नहीं की। जंग बंदी के लिए ईरान पर नहीं, अमरीका पर दबाव डालें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा का कहना है, अमरीका तक नहीं पहुँच सकते, अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। ईरान की चीन से मिसाइल खरीदने की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। बीजिंग को ईरान पर अमरीकी हमले की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की क़यास आराइयों की मज़म्मत। कहा, चीन दुनिया में अमन का ख्वाह है। तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में 1 चीनी शहरी हलाक हुआ। चीनी शहरी जल्द अज जल्द ईरान से इनखला करें। अब तक 3000 चीनी ईरान छोड़ चुके। चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर तनाज़ा हल करने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। सफ़ीर और सिफारती अमला वापस बुला लिया। ईरानी हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट्स 2 रोज़ के लिए बंद। अबू धाबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट में काम नहीं होगा। अमाराती वजारत अफरादी क़ुव्वत के दफातर में रिमोट वर्कशॉप्स। UAE हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में 3 मार्च तक काउंसलर सर्विस मुअत्तल। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल कर ली। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयों के लिए तैयार रहने का ऐलान। मुश्तरका बयान के मुताबिक खलीज फारिस में अपने और इत्तेहादियों के मफादात के लिए ज़रूरत पड़ी तो दिफाई कार्रवाइयों का हक रखते हैं। खित्ते के ममालिक के खिलाफ ईरान के अंधाधुंध और गैर मुनासिब हमलों से धचका लगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस के अहाते में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार। पार्लियामेंट हाउस में मेहमानों की एंट्री पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदारती खिताब की रिवायत का आगाज 1973 के आइन के तहत हुआ। बतौर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब। 16वीं कौमी असम्बली की तश्कील के बाद सदर जरदारी पार्लियामेंट से तीसरी बार मुखातिब हो रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला। IMF वफ़द पहली मीटिंग के बाद वापस रवाना। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात की तमाम मीटिंग्स वर्चुअल होंगी। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और तवानाई सेक्टर पर बातचीत होगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में शेड्यूल के मुताबिक ही मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 174 परवासें मनसूख। कराची और लाहौर रीजन के मखसूस फ़ज़ाई रूट्स को मुख्तलिफ औकात में बंद करने का फैसला। सिविल एविएशन की नोटिस के मुताबिक फ़ज़ाई रूट 3 मार्च से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। मशरिक़ वस्ता बहरान की वजह से 10 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। सऊदी अरब, तुर्किया और मस्कत की हदूद खुली और फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल।
पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक जारी, फितनल खवारिज और अफगान तालिबान का खोस्त एम्यूनेशन डिपो तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम को पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना। आज़ाद कश्मीर के शहरियों की पाक फौज की तायीद, अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत। शहरी कहते हैं पाक फौज ने जाने कुर्बान करके दहशत गर्दी को रोका। पाकिस्तानी फौज की खारजियों के खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त है। पाकिस्तानी अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, वकील ने दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। इलाज के दौरान बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को रसाई देने की दरखास्त।